आज का विचार 106 लोग महाराज जी की कृपा से, महाराज जी की दी हुई बुद्धि से और उन्हीं की प्रेरणा से दास आप संगत के समक्ष रखने का प्रयास करेगा। आज का विचार दास महाराज जी के कुछ जो अंतिम समय में जो कुछ वाक़यात हुए, दास आप सब संगत को अंतिम समय में जो महाराज ने जगाधरी में समय थोड़ा सा बिताया, उस सम्मेलन में क्या क्या हुआ, महाराज ने अपने देह को छोड़ने के लिए जो चेतावनी दी, दास ऐसे ही कुछ झलकियों का आप सारी संगत के साथ के सामने रखने का प्रयास करेगा। आज से ठीक 8 दिन बाद महाराज जी का निर्वाण दिवस है। महाराज जी ने महासमाधि ली थी, लेकिन इससे ठीक बहुत पहले महाराज ने कई बार शरीर छोड़ने की चेतावनी संगत को देते रहते हुए, ये एक अध्याय है पुस्तक मेरे गुरुदेव में, सम्मेलन जो कि महाराज ने आखिरी सम्मेलन अटेंड किया जगाधरी में 16 अक्टूबर सन 1953 में। इसमें आदरणीय श्री प्रेमी सोमराज गुप्ता जी लिखते हैं, देखिए महाराज के यहाँ पर कैसे उनके हाव भाव थे, क्या उनके वचन थे, कैसे वे अंत समय तक अपने शिष्यों को चेतावनी देते रहे, कैसे वे अपने शिष्य को अंत समय तक कुछ ना कुछ सिखलाते रहे। यहाँ पर प्रेमी जी लिखते हैं, रात्रि के तप के बाद गुरुदेव आश्रम की ओर आते दिखाई दिए। वह वही तेज चाल थी उनकी। प्रेमी लोग दौड़ दौड़ कर प्रणाम करने लगे। अनेक तो पृथ्वी पर ही लेट गए, लेकिन गुरुदेव अपनी स्वाभाविक गति से आश्रम की ओर बढ़ते चले गए। ये अक्टूबर महीने की कम से कम 4-5 महीने पहले महाराज के महासमाधि दिवस से के पहले की बात है, जगाधरी के आश्रम की। ना तो उन्होंने किसी की ओर देखा, ना ही वे मुस्कुराए। चेहरे पर गहरा ठहराव था। देखने वाला एक बार तो आतंकित हो उठता था। ना तो वहां उदासी का भाव था, ना प्रसन्नता का। ना वहां कोमलता थी, ना कठोरता। ना वहां वैराग्य था और ना प्रेम। शव के चेहरे पर मौत की गति हीनता होती है, लेकिन वह भी वहां न थी। लगता था कि इस चेहरे में वास करने वाला जीव गायब हो चुका है और उसका स्थान ले लिया है उस सत्ता ने जो जीती भी है और मरी हुई भी है। उगते हुए सूरज की आभा निसंदेह उस मुखमंडल के आगे फीकी पड़ गई थी। आगे प्रेमी जी कह रहे हैं, यह बात कवि कल्पना नहीं, ठोस सत्य है। जरा कल्पना कीजिए, क्या नज़ारा रहा होगा उस समय इन प्रेमी जी की आंखों के सामने। महाराज जी के मुखमंडल के ऊपर क्या भाव थे, और क्या इन प्रेमी जी के भाव थे, इनको भी शत नमन। कह रहे हैं, उगते हुए सूरज की आभा निसंदेह उस मुखमंडल के आगे फीकी पड़ गई थी। यह बात कवि कल्पना नहीं, ठोस सत्य है। ऐसा कौन था वहां जो उस मुखमंडल को देखकर सूरज की ओर देखने की भी कोशिश करता। ये एक छोटा सा महाराज के स्वभाव के बारे में दास ने भी पढ़ा, जिससे ये जाहिर होता है कम से कम कि महाराज
सब अपने प्रेमियों से हर एक चीज से इस समय विलग हो चुके थे। चाहे प्रेमी कैसे भी उनको दंडवत प्रणाम करें, जमीन पर लेटें, लेकिन उन्होंने एक नज़र भी उनकी तरफ नहीं देखा और अपनी वही स्वाभाविक तेज चाल से वे आगे बढ़ते रहे। इसके आगे एक दिन शाम के सत्संग के बाद महाराज ने अपने शिष्यों को यह चेतावनी दी, प्रेमियों, ये मेल मिलाप कभी कभी ही जीवन में होते हैं। जो खड़ा है उसने गिरना जरूर है। आज जो समय तुमको मिल रहा है शायद फिर ना मिल सके। अंत की घड़ी सदा नजदीक आती समझे। आज जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, फिर जीवन में ऐसा समय मिलना हो सकता है या नहीं, कौन जाने। शरीर सबके आखिरकार बदल कर रहते हैं। बड़े उच्च भागों में जीवन में सत्संग मिला करता है। हर घड़ी अपने कल्याण के वास्ते सोचो समझो। जब तक खुद कुछ नहीं करोगे तब तक कुछ उन्नति होने वाली नहीं। जब तक किसी असूल को धारण नहीं किया जाता तब तक दर्शन से कोई लाभ नहीं। आदरणीय प्रेमियों, यहां पर महाराज ने हर एक वाक्य अपने आने वाले टाइम के लिए अपने शिष्यों को चेतावनी दी। लेकिन अगर आपके पास टाइम हो तो यह पूरा सम्मेलन का अध्याय पढ़ें और देखें कि कैसे अंत समय तक जो प्रेमी महाराज के आसपास थे वह कैसे गुरु की आगे की अवज्ञा करते रहे। लेकिन महाराज सब कुछ जानी जान होने के बाद भी फिर भी अंत समय तक पूरा जोर लगाते रहे कि उनके शिष्य कैसे न कैसे कोई विचार उनकी बुद्धि में पड़े और वह सतमार्ग पर चल पड़े। ऐसी ही चेतावनी गर्मियों में गुरुदेव दे चुके थे। तब आपने कहा था, प्रेमी, शरीर का कोई भरोसा नहीं। आज खड़े हैं, कल बदल जाएं। सामग्री इकट्ठी हो चुकी है। शायद इस सामग्री को महाराज से एक बार मिलने उनकी बहन आई थी। वह उनके लिए नया धोती कुर्ता लेके आई थी। पहले महाराज ने उसे मना कर दिया था, फिर बाद में भगत जी को भेज के उन्होंने अपनी बहन जी से वह कुर्ता पजामा, धोती कुर्ता वो रख लिया और वही धोती कुर्ता महाराज को अंत समय पहनाया गया। देखिए क्या गुरु की लीला है। कितने त्यागमयी और तपस्वी मेरे गुरुदेव रहे हैं। महाराज कहते हैं, सामग्री इकट्ठी हो चुकी है, धूनी तुमने लगा दी है, आहिस्ता आहिस्ता धधकती रहेगी। इस पर मरने वाले परवाने आप ही एकत्रित होते रहेंगे। इनके पास जो संपत्ति थी हवाले कर दी गई है। जो भी लिखा है उसमें गर्क हो जाओ। एक दिन और भी कहा था, बनारसी, इनके शरीर की हालत तुम्हें मालूम ही है। जुदाई हर समय खड़ी है। जो भी प्रभु आज्ञा से सिद्धांत लिखा गया है उसे ही अपना गुरु समझें। जब भी एकांत में बैठकर याद करोगे रोना पड़ेगा। शरीर छोड़ने से पहले अपना कल्याण आप करो, नहीं तो इस जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहोगे, रास्ता लंबा हो जाएगा। महाराज यहां पर
बार बार अपने प्रेमियों से एक ही गुहार बार बार लगा रहे हैं कि अपना रास्ता लंबा ना करें, अमली जीवन उनको खुद को ही बनाना पड़ेगा। महाराज कह रहे हैं जो संपत्ति इनके पास थी सब हवाले कर दी गई है। जो भी गुरु ने लिख के दिया है, गुरुदेव कह रहे हैं उसमें गर्क हो जाओ। अब इसका आंकलन हम सबको खुद करना है कि जिस त्यागमयी तपस्वी गुरु ने मेरे लिए इतने त्याग और तप का जीवन मेरे लिए जिया, क्या वैल्यू है गुरु के वचनों की मेरे लिए। इसके आगे ये सत्संग के आखिरी दिन पहले संगत संडे को भी रहा करती थी और 3 दिन का जैसे सत्संग होता है जगाधरी में, शुक्र शनि और एतवार का, और संगत उन दिनों में संडे को रहा करती थी और सोमवार सुबह वहाँ से महाराज से आज्ञा लेके वहाँ से विदा होती थी। यहाँ पर प्रेमी जी ने लिखा है, दूसरे दिन सुबह के 9 बजे प्रेमी लोग एक एक दो दो करके कुटिया में आने लगे। जाने के लिए आज्ञा लेने वे आए थे, मगर मुंह से कोई भी आज्ञा ना मांग रहा था। स्वयं गुरुदेव ही पूछ लेते, क्या जाना है? अक्सर प्रेमी लोग केवल सिर हिलाकर हां कर देते, तब वह कह देते, अच्छा जाओ। अक्सर प्रेमी लोग केवल सिर हिलाकर हां कह देते, तब गुरुदेव कहते, अच्छा जाओ। एक असाधारण गंभीरता थी उनके चेहरे पर। महाराज विदा देते समय पहले वहां मुस्कान खिल उठती थी, आंखों में वात्सल्य भाव झलकने लगता था, लेकिन आज वह सब नहीं था। पहले जब महाराज से उनके शिष्य सम्मेलन के बाद उनकी आज्ञा से जाने के लिए आते, तो महाराज पहले बड़े ही चेहरे पर मुस्कान लाके, अपने आंखों में वात्सल्य वाले भाव लाके उनको विदा करते थे। लेकिन यहां पर प्रेमी जी कह रहे हैं, लेकिन आज वह सब नहीं था। उनके चेहरे के हाव भाव देखकर भय सा लगता था। आज्ञा पाकर प्रेमी लोग प्रणाम करके कुटिया के बाहर जा रहे थे, बिना कुछ कहे सुने। लगता जैसे हर कोई सहमा हुआ है। कुटिया के बाहर आकर उसे कुछ आराम मिलता, चैन पड़ता। उस सुबह ऐसा लग रहा था कि सत्पुरुष अपने शिष्यों से बहुत दूर हो गए हैं। वह बहुत ऊंचे उठ गए हैं, उनसे कोई संबंध जोड़ पाना असंभव था। उस समय के मुखमंडल को याद करके आज भी मन आतंकित हो उठता है। आगे आदरणीय प्रेमी सोमराज गुप्ता जी कहते हैं, तब कौन जानता था कि वह उनकी अंतिम झलक थी। ज्यादातर प्रेमियों ने महाराज की अंतिम झलक इसी सत्संग जगाधरी सम्मेलन में ली। आगे प्रेमी जी लिखते हैं, कोई सप्ताह भर में आश्रम लगभग खाली हो गया। केवल इने गिने प्रेमी ही आश्रम में रह गए। गुरुदेव विचरना नहीं चाहते थे, फिर भी संगतों के लगातार आग्रहवश 1 नवंबर से पंजाब में विचरने का कार्यक्रम बनाया। आप देखिए अंत के दिनों में गुरुदेव को कैसी शारीरिक पीड़ा रही। वह कहीं नहीं जाना चाहते थे, लेकिन बार बार संगत के आग्रह करने पर फिर उन्होंने अपने इतने शरीर को कष्ट सहने के बाद फिर उन्होंने पंजाब जाने के लिए उनकी आज्ञा को स्वीकार किया।
इसी दौरान भगत जी कुछ दिनों के लिए अपनी बहन से मिलने सहारनपुर गए हुए थे। उनके आने पर ही यह यात्रा आरंभ होनी थी। जब निश्चित दिन भगत जी ना लौटे तो गुरुदेव ने एक बार फिर अमोलक राम जी को उन्हें लौटा ले आने के लिए आज्ञा दी। कहने लगे, देखो मूर्ख फिर वहां बैठ गया है। गृहस्थ उसे चक्कर में डालकर खराब करेंगे, जाओ उसे ले आओ। दास को जब भी महाराज कोई ऐसी शिक्षा देते थे, चाहे वह किसी के सामने बैठ के या किसी को पत्र के द्वारा, दास को वह लाइन अपने लिए ही लगती है। मेरा भी तो यही हाल है। मैं भी तो बार बार अपनी ग्रस्त में, अपने 5 विकारों के लोभ में बार बार जाके फंसता हूं। और जैसे उस समय महाराज जी ने आदरणीय प्रेमी अमोलक राम जी को भगत जी को लाने के लिए कहा, ऐसे ही सत्संग में अलग अलग विचारों से अलग अलग प्रेमी मुझे बार बार महाराज जी के चरणों में लाने की कोशिश करते हैं। भगत जी जब लौटे तो गुरुदेव ने प्रेमी ओम कपूर को उन्हें समझाने को कहा। अब ये सारे वाकयात में और मैं अपने जीवन के ऊपर अगर नजर डाल के देखूं तो इसमें ज्यादा कोई फर्क नहीं। उस समय भगत जी थे, इस समय मैं हूं। लेकिन जो हालत महाराज जी के शिष्यों की उस समय थी, वही आज मेरी हालत है। भगत जी जब लौटे तो गुरुदेव ने प्रेमी ओम कपूर को उन्हें समझाने को कहा। प्रेमी ने भगत जी से बात करके गुरुदेव से कहा, महाराज जी, लगता है भगत जी आपके साथ रहते हुए भी आपका सही मानों में सत्संग नहीं कर सके। महाराज जी, लगता है भगत जी आपके साथ रहते हुए भी आपका सही मानों में सत्संग नहीं कर सके। आपके ज्ञान रूप को उन्होंने नहीं पहचाना, ना वे अपना जीवन नियमित कर सके। आप उन्हें नियम पूर्वक रहने की आज्ञा दीजिए। गुरुदेव ने कहा, प्रेमी, बार बार कहने का क्या फायदा। कई बार इसे कह चुके हैं कि अभ्यास नियम पूर्वक किया करो। क्या ये मेरी हालत है? प्रेमी के कहने पर गुरुदेव ने भगत जी की दिनचर्या निश्चित की। देखिए क्या भक्तवत्सल हमारे गुरुदेव रहे। कितने बार बार मौकों देने के बाद उन्होंने फिर प्रेमी अमोलक राम जी की उन्होंने बेनती को स्वीकार किया। फिर उन्होंने भगत जी की जो है दिनचर्या निश्चित की। कुछ सप्ताह तो भगत जी उसे निभा पाए, लेकिन फिर दिल छोड़ बैठे। बिल्कुल मेरा यही हाल है। कहने लगे, यह सब मुझसे नहीं निभ पाता। सुनकर गुरुदेव बोले, अच्छा प्रेमी, नहीं कर सकते तो तुम्हें जल्द ही छुट्टी मिल जाएगी। सुनकर गुरुदेव बोले, अच्छा प्रेमी, नहीं कर सकते तो तुम्हें जल्द ही छुट्टी मिल जाएगी। गुरुदेव की यात्रा का अंतिम चरण आरंभ हो चुका था। गुरुदेव के आखिरी कुछ दिनों में जो वाकयात हुए, वह 31 जनवरी को गुरुदेव अमृतसर पधारे थे। प्रेमी जी लिखते हैं, वही उनकी तबीयत अधिक खराब हो गई थी। 3 फरवरी की सुबह को तो चलने फिरने में भी कठिनाई महसूस होने लगी। सुबह कोई 10 बजे आपने भगत जी को काढ़ा बनाने को कहा। भगत जी ने काढ़ा तैयार किया, लेकिन ज्यों ही उसमें दूध डाला वह फट गया। दूसरी बार जब तैयार किया तो घबराहट में चीनी की जगह नमक डाल बैठे। तीसरी बार जो काढ़ा तैयार किया
वह अंदर टिक ही न सका। आज भगत जी का भाग्य सो गया था। उनकी सेवा पूरी हो चुकी थी। कहने लगे, बस अब और कुछ बनाने की जरूरत नहीं। दिन भर तबीयत गिर रही थी। 2-3 बार दस्त भी आए। दोपहर 3 और 4 बजे के बीच आप अकेले ही कमरे में बैठे थे। प्रेमी लोग बरामदे में थे। अचानक कमरे से महाराज की आवाज आई। कमरे में जाकर देखा तो गुरुदेव आसन पर बैठे पाया। इतने में चेहरे पर हरा, पीला, नीला आदि अनेक रंग एक एक करके एकदम प्रकट होकर लीन हो गए। थोड़ी देर बाद शरीर कांपने लगा। एक प्रेमी ने इसका कारण सर्दी की अधिकता समझकर पास में पड़ी कमली ओढ़ने को कहा। गुरुदेव ने कमली उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन हाथ कमली तक पहुंच ही ना सका। गुरुदेव मौन रहकर शरीर की ये हालत देखते रहे। देखिए, गुरुदेव ने अपने शारीरिक बल का एक एक कतरा पूरा त्याग और तप में जीवन इस कदर जिया कि अंत में उनको एक अपने पास पड़ी हुई कमली अपने ऊपर ले जाने के लिए उनके शरीर में ऐसी भी जान न बच पाई। प्रेमी ने कमली उड़ा दी और आसन पर ही लिटा दिया। एक अन्य प्रेमी डॉक्टर बुलाने दौड़े। डॉक्टर के आने तक गुरुदेव चुपचाप लेटे रहे। बीच बीच में आंखें अवश्य खोल लेते थे, लेकिन बोलते ना थे। डॉक्टर ने आकर जांच की, पैरों पर चाबी घिसी, हाथ से चुटकी काटी, लेकिन गुरुदेव ने ना तो कोई प्रतिक्रिया की और ना ही बोले। हाँ, एक बार उनका हाथ इंजेक्शन देने को मना करने के लिए अवश्य ऊपर उठा था, जबकि डॉक्टर इंजेक्शन देने की बात कर रहे थे। यह स्थिति देखकर प्रेमियों ने डॉक्टर को आपके खान पान की स्थिति बतला दी और साथ में दवाओं से हुई प्रतिक्रियाओं की हिस्ट्री भी बतला दी। डॉक्टर ने इंजेक्शन देना ठीक ना समझा। शरीर इतना वीक और इतना कोमल हो गया था कि वह एक इंजेक्शन की मार भी नहीं सह सकता था। जाते समय इतना कह गए कि कमजोरी की अधिकता है, बीच में थोड़ी थोड़ी चाय देते रहें। यदि सुबह तक सुधार ना हुआ तो अस्पताल ले जाएं। मगर गुरुदेव के शरीर की हालत का सही अंदाजा ना तो डॉक्टर ही लगा पाए और ना ही प्रेमी जन। उसी रात, आधी रात के बाद शरीर में रह रहकर ऐंठन सी प्रकट होने लगी। रात भर मुख से कोई शब्द ना निकला, ना हाँ, ना हूं, ना ही। हाँ, आंखें हमेशा अवश्य खुली थी। कोई 4-1 बार प्रेमी जी कह रहे हैं कि महाराज की आंखें जरूर खुली होंगी, लेकिन थोड़ी ही देर के लिए। अन्यथा आपकी समाधि लगी रही। जो शांति समाधि की हालत में आपके चेहरे पर होती थी, वह इस समय भी बनी हुई थी। शरीर की ऐंठन का उस पर कोई प्रभाव ना पड़ रहा था। सुबह पांव फटने से पहले ही आप परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। सब संगतों को तार द्वारा सूचना दे दी गई। प्रेमी मेहर सिंह जी बार बार गुरु ग्रंथ साहिब की एक पंक्ति, संत मरे क्या रोइए, जो अपने घर जाए को दोहरा रहे थे, लेकिन खुद अपने आंसुओं को ना रोक पा रहे थे। गुरुदेव के वह शब्द सुनाने लगे जो उन्होंने केवल 2 दिन पहले कहे थे।
इनका मिशन पूरा हो चुका है, वाणी प्रकट हो चुकी है। जैसा कोई रोगी होगा अपने रोग का इलाज तलाश कर लेगा। इनका मिशन पूरा हो चुका है, वाणी प्रकट हो चुकी है। जैसा कोई रोगी होगा अपने रोग का इलाज तलाश कर लेगा। यह स्वाभाविक ही था, प्रेमी लोग गुरुदेव के अंतिम दिनों के वचन सुनने की इच्छा करते। जो वचन उस दिन सुनने में आए वह इस प्रकार थे। कृष्ण जब देह त्याग करने लगे तो उद्धव ने रोकर कहा, महाराज मेरे लिए क्या आज्ञा है। कृष्ण ने उत्तर दिया, तुम 15 वर्ष मेरे साथ रहे लेकिन तत्व ज्ञान को ना समझ सके। जाकर बद्रिका आश्रम में अपनी कमी पूरी करो, मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। महाराज ने कहा, समता का प्लेटफॉर्म तैयार है जो इन्होंने अपने खून से सींचा है। समता का प्लेटफॉर्म तैयार है जो इन्होंने अपने खून से सींचा है। प्रेमी भिक्षु रूप में सामने आए और समता की रोशनी को फैलाएं। इसमें और जीवों का और उनका अपना कल्याण है। अंत समय तक महाराज मुझे अपना अमली जीवन बनाने के लिए प्रेरणा देते रहे। आदरणीय प्रेमियों, महाराज का निर्वाण दिवस 4 फरवरी है जैसे हम सब जानते हैं, लेकिन यह गुरु के भाव, यह गुरु की शिक्षा, यह गुरु के वचन मेरे लिए हर एक दिन 4 फरवरी होना चाहिए। ये भाव दास गुरु के चरणों में प्रार्थना करता है कि ये भाव मेरे हर समय बने रहें। मुझ में ऐसा विराग गुरु की जिंदगी की तरफ देख के हर समय बना रहे, ताकि मैं जो भी कर्म करूं, जैसी भी मेरी दिनचर्या हो, महाराज मुझे अपने चरणों में हर समय मेरा जो है विश्वास, मेरा जो स्वभाव हर समय मेरे चित्त में ये दृढ़ रहे। इसके आगे आप देखिए कि आदरणीय प्रेमी श्री सोमराज गुप्ता जी जो आज हमारे बीच नहीं रहे, क्या उनके भाव हैं, कितनी उनको पीड़ा रही। ये आखिरी चैप्टर उन्होंने उपसंहार लिखा। दास इसकी कुछ पंक्तियां पढ़ के अपनी वाणी को विराम देगा। मैं आशा करता हूं कि जो भाव, जो वैराग्य महाराज के इन अव्वल शिष्यों को हुआ, ये भी दास के चित्त में इसका भी थोड़ा सा बीज पड़ जाए। लिखते हैं, मेरे परमेश्वर, मेरे गुरु, तूने बहुत जल्दी की। मैं कसम खाकर कहता हूं कि तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैं जानता हूं कि तेरा हमसे बेपनाह प्यार था। मैं जानता हूं कि तू दयालु और कृपालु दोनों ही एक साथ था। कैसे भूल सकता हूं पिछले वर्ष सम्मेलन की वह आखिरी सुबह, जबकि मेरे अभागी आंखों ने तुझसे विदा ली थी। तूने किस मुस्कुराहट से, किस प्रेम से मेरे पापी सिर पर हाथ रखा था। वह कौन सा जादू था कि अब भी मुझे वह बांधे हुए है। फिर भी न जाने मेरे टूटे दिल को शिकायत क्यों है। देखिए क्या भाव है प्रेमी जी के यहां पर अपने गुरु के प्रति। कितनी श्रद्धा, कितना गुरुपरायण जीवन रहा होगा जो उनके ऐसे भाव थे। लिखते हैं, तुझ में शक्ति थी, ताकत थी, क्या तू मौत के हमले को कुछ देर तक रोक नहीं सकता था। शायद तेरी बेरुखी की जिम्मेदारी हम लोगों पर ही है। हमने कब तेरी आज्ञा का पालन किया। हमने तेरी रहबरी की परवाह ना की। जब कारवां ने ही मेरे कौरवा का साथ ना दिया तो वह रुख क्यों ना फेर लेता।
तेरी यह जुदाई मेरे लिए इतने अफसोस का मुकाम नहीं जितना कि शर्म का है। तेरी यह जुदाई मेरे लिए इतने अफसोस का मुकाम नहीं जितना कि शर्म का है। खैर, अब क्या हो सकता है, जो होना था सो हो चुका। तेरा शरीर समाप्त हो चुका है, लेकिन तेरी आत्मा जीवित है। वह भी हम फिजाओं में से देख रही है। वह भी मेरा ईमान है, वही मेरी उम्मीद है, वही मेरा सहारा है। मेरे मालिक, एक बार तूने अपनी जुबान मुबारक से मुझे आशा की झलक दी थी। उस समय मेरे शंकित मन में अनजान में ही तेरी मौत की चर्चा हुई। मैंने अर्ज किया, क्या गुरु मौत के बाद भी मार्गदर्शन करता है? और उत्तर यूं था, प्रेमी, यह तेरी श्रद्धा और प्रेम पर है। प्रेमी, यह तेरी प्रेम और श्रद्धा पर है। जो सच्चा गुरु होगा वह कई जन्मों तक अपने शिष्यों का साथ देता है। यह अटल नियम है। मुझे उम्मीद है कि अपने इस वचन को तू भुला ना सकेगा। मेरे गुरु, मुझे शक्ति दो, प्रेम दो, जज्बा दो। तुम स्वयं अमर हो, मुझे भी अमर बनाओ। तुम खुद शहीद हो, मुझे भी शहादत शहादत का दर्स दो। इन्हीं वचनों के साथ दास अपनी वाणी को विराम देता है। आज के विचार में अगर किसी को ठेस पहुंची हो या कोई गलत बात कही हो तो दास आप नारायण रूप संगत के चरणों में हाथ जोड़ के माफी मांगता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वथा।